हेलो बच्चों, आज हम आपको टेंथ क्लास का एक्सरसाइज 8.2 कराएंगे। 8.2 के हमने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम आपको उसके आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तो देखो, प्रश्न नंबर दूसरा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो इनमें से सही विकल्प चुनना है तो औचित्य बताना है। तो देखो 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30। तो इसका मान बताना है। तो इसमें से जो मान निकलेगा फिर इसमें से निकाल के बता देंगे। अब देखो, पहले इसका मान निकालेंगे। एक पेपर ले लो। यह 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30। अब देखो, 2 tan 30 है तो दो इसका मान लिख देंगे। तो tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 2 लिख देंगे और tan 30 का मान लिख देंगे गुना 1/√3 बटे 1 + tan 30 का मान यही हो जाएगा 1/√3। इसकी घात हो जाएगी 2। हो गई। अब इसको हल कर दो। 2 एकम 2/√3। अब देखो, एक ये एक है और जमा इसकी गुना इसमें कर देंगे। ये भी एक है, गुना एक हो जाए तो 1 एकम 1/√3 है, गुना √3। तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब इसकी गुना, अब देखो ये 2/√3 है बटे 1 और 1। इसकी गुना इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 3 जमा 1 का 1 और 3 इसके बटे में 3 है तो 3 लिख दो बराबर 2/√3 है तो √3 बटे 3 और 1 4/3। 4/3 हो गया। अब देखो 2/√3 है गुना, ये भाग में तो गुना में चले जाएगा तो संख्या पलट जाएगी। कितना हो जाएगा? 3/4। अब ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया। और ये ऐसे है, इसकी ये 3 बराबर √3 गुना √3 है तो एक रूट कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? √3। यहाँ पर आएगा √3 तो कितना हो जाएगा? √3/2। तो √3/2 और यह इसका। अब √3/2 किसका मान है? इसमें देखो ऑप्शन में sin 60 का मान क्या होता है? sin 60 का मान होता है √3/2। एक तो √3/2 और cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान होता है 1/√2। ये भी गलत है। और tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान होता है √3। तो ये भी गलत है। और sin 30 का मान होता है 1/2। तो पहला ऑप्शन सही है, sin 60, क्योंकि sin 60 का मान होता है √3/2 और ये वाला पहला ऑप्शन सही है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है? 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। तो देखो 1 - tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान होता है 1। तो 1 की घात हो जाएगी 2/1 + tan 45 फिर 1 है, 1 की घात 2। अब देखो, एक माइनस है तो माइनस और 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 एकम 1 बटे 1 जमा 1 एकम 1। 1 में से गई 0 और 1 और 1 2। 0/2 तो इससे भाग करेगी तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखो, टेन टेन 90 का मान क्या होता है? अब इनमें से नहीं बताना है किसका मान, इनमें से किसी का मान 0 है क्या। तो देखो tan 90 का मान क्या होता है? tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। और b 1 है तो 1 है। और sin 45 का मान क्या होता है? sin 45 का मान होता है 1/√2। तो ये भी गलत है। और d है 0 तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0। अब आगे देखो,
तीसरा सवाल है साइन 2a बराबर 2 साइन a तक तब सत्य होता तो जबकि a बराबर है। अब देखो 2 साइन 2a बराबर 2 साइन a, हमें बताना है ये बराबर है क्या नहीं। तो देखो साइन 2a, हमें पहले इसकी एक जगह ये मान रख लेंगे तो देख लेंगे किसके बराबर क्या है। तो साइन 2 गुना 0 रख लो पहले, 0 बराबर इधर भी रख देंगे 2 साइन 0 रख दिया। साइन को हटा दो, यहाँ पर लगा दो गुना, क्योंकि इसके बीच में गुना आ जाएगा तो 2 गुना 0, 2 गुना 0 हो जाएगा। तो देखो साइन 0 आ जाएगा, इसकी गुना इसमें करेगी 0 आ जाएगा, और इसकी गुना इसमें करेगी तो 0 आ जाएगा। तो मतलब ये 0 इसके बराबर है, मतलब ये 0 का मान रख के ये इसके बराबर है। तो अब देख लो 30 मान रख लो अब जा। तो देखो साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब 30 रख लो, 30 रख के क्या आ जाएगा, साइन है तो साइन लिख दो, 2 है गुना a की जगह 30 रख लो बराबर 2 गुना इसकी जगह a की जगह 30 रख लो। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लो साइन, यहाँ पर आ जाएगा साइन। अब देखो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 2 गुना 1/2 हो जाएगा, 2 गुना 1/2 हो जाएगा। और साइन 60 है तो साइन 60 लिख दो, और 2 एकम 2, 2 एकम 2। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 बराबर ये 2 एकम 2 और बटे 2, तो मतलब ये इसके बराबर नहीं है। तो ऐसे ही इसमें मान रख देंगे ये साइन। अब एक ही जगह 45 रख लो, यहाँ पर 45 दूनी 90 हो जाएगा, तो 90 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 गुना 90। अब ये 2 साइन है, साइन इसमें आ जाएगा, एक जगह 45 रख दो, 2 गुना 45। तो साइन 45 का मान क्या है, क्या होता है, साइन 45 का मान होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो 1/√2, और इसमें देखो साइन 90 का मान, साइन इसमें क्या रखना था 45, तो 45 दूनी 90, तो साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो ये बराबर नहीं है, तो ऑप्शन सही कौन सा है, 0 के बराबर 0 है, तो 0 वाला ऑप्शन सही है। अब आगे देखो आगे क्या है, 2 tan 30 बराबर है 2 tan 30 बटे 1 माइनस 2 स्क्वायर 30। तो देखो इसको हल कर देंगे, दूसरा पेपर ले लो। देखो 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब देखो 2 है तो 2 लिख दो गुना tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/1 होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बटे में कर दो। अब देखो 1 माइनस 1 लिख दो, माइनस tan 30 का मान यही हो जाएगा 1/√3। अब इसके ऊपर घात लगा दो तो घात लग जाएगी, क्योंकि घात है इसमें। अब देखो 2 एकम 2 और √3 है तो √3 लिख दो, बटे 1 है 1 लिख दो, माइनस 1 एकम 1 और √3 है तो 1 रूट में से बाहर आ जाएगा, √3 बच जाएगा। अब देखो इसकी गुना इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लिख दो √3 बटे इसकी गुना इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 लिख दो, माइनस है तो माइनस 1 लिख दो, बटे कितना है 3 है तो 3 लिख दो, लिख दिया। अब देखो 3 में से 1 घटाएगी कितना बचाएगा 2, तो 2 बच जाएगा। यहाँ पर कर लो इसको, 2/√3 है, ये उतार लो 2/√3 और 3 माइनस 1/3। अब देखो 2/√3 है तो 2/√3 लिख दो, बटे 3 में से 1 गया 2 और बटे कितना है 3 है तो 3 लिख दो।
अब ये गुना में भाग में, तो गुना में पूछाएगा तो दो, ये हो जाएगा 2/√3 गुना, ये संख्या पलट जाएगी, कितना हो जाएगा 3/2, और 2 से 2 कट गया। अब इसमें भी ऐसे ही होएगा, कैसे, ये 3 है और ये, तो इससे ये कट जाएगा, √3 आ जाएगा, आ गया। अब √3 बच जाएगा, तो √3 देखो, √3 किसका मान है, cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये तो गलत है। और sin 60 का मान होता है √3/2, ये भी गलत है, हमें चाहता है √3। और tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो ये ऑप्शन सही है। और sin 30 का मान 1/2 होता है, तो सी ऑप्शन सही है, √3 इसका आंसर आ जाएगा। tan 60 इसका विकल्प सही है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।